नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या राहुल गांधी राजनीति में कभी सफल हो पाएंगे? यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दरअसल संसद में जब महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, अखिलेश यादव ने और तमाम नेताओं ने अपना अपना संबोधन संसद में दिया। राहुल गांधी की बारी आती है, राहुल गांधी भी बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी बोलते क्या हैं? अब राहुल गांधी के संबोधन का, उनकी बातों का लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी जो बोले वो ऐसा बोले कि लोग कहने लगे कि भाई कहना क्या चाहते हो। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी आखिर क्या कह रहे हैं। चर्चा हो रही थी महिला आरक्षण बिल को लेकर, तो राहुल गांधी जादूगर की बात करते हैं, राहुल गांधी 16 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। अमित शाह हिदायत भी देते हैं कि राहुल गांधी को अपने सीनियर से, प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए कि कैसे बोला जाता है। अब राहुल गांधी का कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात कि जो महिला आरक्षण बिल लाया गया था, जो कि विपक्ष की वजह से पास नहीं हो पाया, वो महिला आरक्षण बिल इसलिए लाया गया कि जो वंचित तबके की महिलाएं हैं, जो गरीब घर की महिलाएं हैं, सामान्य घर की महिलाएं हैं, जो गरीब गुरबा घर की महिलाएं हैं, उनकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उनको इतना सशक्त राजनीतिक रूप से बनाया जाए कि वो दूसरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करें। लेकिन विपक्ष ने ये होने नहीं दिया और ये बिल फेल हो गया। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता हिंदी में अपना भाषण संबोधन दे रहे थे, क्योंकि भारत देश में बड़ा हिस्सा और खास तौर से जो सामान्य परिवार की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, वो हिंदी बोलता है। लेकिन राहुल गांधी अंग्रेजी में संबोधित करते हुए नजर आए, वो अंग्रेजी बोल रहे थे। अब आप सोचिए कि अपनी बात पहुंचाने के लिए इंसान उस भाषा का प्रयोग करता है जो आसानी से लोगों को समझ में आए, लेकिन राहुल गांधी अंग्रेजी बोल रहे थे। अब ये बताइए कि कौन गरीब घर की महिला, सामान्य घर की महिला इंग्लिश को समझेगी, या फिर अगर समझेगी तो उसके मुकाबले हिंदी को बेहतर ढंग से समझेगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जहां लोगों ने सुना, उसकी तारीफ की, तो वही राहुल गांधी के भाषण को लेकर, अब संबोधन को लेकर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अंग्रेजी में बोलते हैं, राहुल गांधी गोल गोल घुमा घुमा के बातें करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री को बोलते हुए देख रहा था, कम ऊर्जा, थके हुए। अचानक मैंने देखा, कल 16 अप्रैल थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने फोन पर तारीख देखी 16 अप्रैल और मैंने सोचा, हे भगवान, ये कितना अजीब है, यही वो नंबर है 16, ये 16 नंबर है, यही पहेली का जवाब है, सब कुछ इसी नंबर में छुपा हुआ है। अगर किसी को समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं तो प्लीज मुझे एक मैसेज भेजें। यानी कौन सा 16 नंबर, क्या 16 नंबर, राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब राहुल गांधी अपना संबोधन कर रहे थे तो पीछे बैठी प्रियंका गांधी और उनके साथी सांसद भी हंसते हुए नजर आ रहे थे। यानी और राहुल गांधी भी कहते हैं कि देखिए मेरी बहन पीछे बैठी हुई है, उनको भी हंसी आ रही, वो भी हंस रही हैं। यानी उन्हीं की पार्टी के सांसद, कांग्रेस के ही सांसद राहुल गांधी के बयान पर हंस रहे थे। तो सोचिए कि राहुल गांधी बीजेपी को मौका देते हैं। अमित शाह ने इसको लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा, यह कैसी भाषा है, आप कायर हो, आप आत्मसमर्पण कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो। यह राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए कह रहे थे। क्या विपक्ष के नेता को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देश सुन रहा है और आप तथा आपकी पार्टी का आकलन भी किया जा रहा है। आपको बोलने की कला प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अपने सीनियर से सीखनी चाहिए। यानी अमित शाह ने हिदायत दी राहुल गांधी को, सीख दी राहुल गांधी को कि भैया अपने सीनियर से सीखो कैसे बोला जाता है। अब राहुल गांधी के जो संबोधन था, जो बयान था, उसको लेकर
बीजेपी भी तंज कस रही है और लोग भी इस बयान का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे। बीजेपी ने लिखा, हमारा मीम सप्लायर वापस आ गया है। इस बार तो उसने संसद में परफॉर्म किया। इस आदमी में मीम बनाने की अपार क्षमता है। वहीं कंगना रनावत जब बाहर निकलती हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं राहुल गांधी के भाषण को लेकर, तो कंगना रनावत कहती है, राहुल गांधी का भाषण सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा है। उन्होंने कहा, उन्होंने विधेयक के बारे में तो बात ही नहीं की, लेकिन अपने बचपन का दर्दनाक अनुभवों के बारे में बात की है। वहीं बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि कॉमेडियन है। शिवम त्यागी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये दुखद है कि हमारे देश के एलओपी जब भी संसद में बोलते हैं तो कहानियां सुनाते हैं। ये कैसी समय की बर्बादी और इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्टी है कि आज 20 साल बाद भी उनके पास कहानियां ही हैं। क्या ही आदमी है भाई। सुधीर मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, चमचों तुम ही सुन लो, कुछ समझ आए तो बताना। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी, भाई किसी को कुछ समझ आए तो मुझे भी बताना। यानी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ समझ ही में नहीं आया। महिला आरक्षण बिल पर वो बोल रहे थे, लेकिन उसमें महिला आरक्षण बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी। वो राहुल गांधी कुछ और ही पहेलियां बुझाते हुए नजर आए, तो लोगों ने कहा कि भाई आखिर कहना क्या चाहते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो भी कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे। तो सीधे तौर पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था वो बहुत प्रभावशाली माना जा रहा है और उनका संबोधन दूर तक गया, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा में अपना संबोधन दिया। देखिए, कोई किसी भी भाषा में संबोधन दे सकता है, लेकिन व्यक्ति कोशिश करता है कि हम ऐसी भाषा का यूज करें जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जाहिर सी बात है, हिंदी बोलने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है और खास तौर से जिन महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है वो महिलाएं सामान्य घरों से, गरीब घरों से आती हैं, जिनको हिंदी ज्यादा समझ में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भाषा में बोले, अमित शाह उसी भाषा में बोले, लेकिन राहुल गांधी अंग्रेजी में बोलते हुए नजर आए। इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी एक बार फिर से जहां बीजेपी को घेर रहे थे, वहीं अपने संबोधन के बाद, बयान के बाद खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कभी राहुल गांधी राजनीति सीख पाएंगे? क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जैसे नेता का सामना कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी इस तरह से कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे? ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।